नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, विभागाध्यक्ष, पाली एवं थेरवाद विभाग, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, आप सभी सुधी श्रोताओं को बुद्धा सीरीज के 55वें 55th एपिसोड में हृदय से वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने प्रथम बौद्ध संगीति पर विमर्श किया था। अब द्वितीय संगीति सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। प्रथम बौद्ध संगीति में धम्म एवं विनय की एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार कर दी गई थी। इसे ही आधार मानकर भिक्षु लोग अपनी जीवनचर्या कर रहे थे। ऐसा व्यवस्थित वातावरण 100 वर्षों तक सुचारू रूप से चलता रहा, पर इसके पश्चात वैशाली के वज्जी पुस्तक भिक्षु विनय विपरीत, विनय विरुद्ध 10 आचरण करने लगे। उन 10 विनय विरुद्ध आचरण के लिए पाली में 10 वथूनी कहा गया है। देखते हैं वे 10 वथूनी क्या है जो विनय के विपरीत है। पहला है सिंगीलोन कप्पा। भिक्षा के समय खाली सिंग में नमक भरकर ले जाने की प्रवृत्ति। यह प्रवृत्ति 38वें पाचितीय 38th पाचितीय नियम के विरुद्ध है, जिसमें किसी भी प्रकार के भोज्य पदार्थ के संग्रह की मनाही है। किसी भी प्रकार का खाद्य संग्रह निषिद्ध माना गया है वहां। दूसरा है 2 अंगुल का। उस समय भोजन करने की प्रवृत्ति जब सूर्य की छाया 2 अंगुल बढ़ चुकी हुई। 2 अंगुल छाया बिल्कुल मध्याह्न के 12 बजे के लगभग होता है, यानी दोपहर के 12 बजे के बाद भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। यह 37वें 37th पाचितीय नियम के विरुद्ध है, जिसमें मध्याह्न के बाद भोजन करना अविहित बतलाया गया है, यानी दोपहर के बाद भोजन करने की मनाही है। अब तीसरा देखते हैं वथुनी। तीसरा है गामांतर कप। एक ही दिन में एक बार भिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद दोबारा भोजन करने की इच्छा से दूसरे गांव में भिक्षाचार के लिए जाने की प्रवृत्ति। यह कहें कि एक ही दिन में एक स्थान पर भोजन करके फिर दूसरे गांव में जाकर पुनः भोजन कर लेना, यह 35वें 35th पाचितीय नियम के विरुद्ध है, जिसके अनुसार अत्यधिक भोजन करना निषिद्ध है, मनाही है। चौथा देखते हैं आवास कप्पा। एक ही सीमा के अंतर्गत रहते हुए अनेक स्थानों पर उपोषित कर्म करने की प्रवृत्ति। यह विनय पिटक के महावग के उपोषित खंडक में वर्णित नियम के विरुद्ध है। आगे है 5वां अनुमति कप्पा। किसी कार्य को कर चुकने के बाद संघ से उसकी अनुमति प्राप्त करने की प्रवृत्ति।
यह भी संघ के विनय नियम तथा अनुशासन का उल्लंघन है। छठा देखते हैं, आचिन्य कप, पूर्व दृष्टांतों के रूप में पारंपरिक व्यवहारों का प्रयोग करने की प्रवृत्ति। यह भी परंपरा तभी विहित मानी जाती है, स्वीकार करने योग्य मानी जाती है, जब वह बुद्ध द्वारा अनुमोदित हो। आगे देखते हैं, सातवां, अमथित कप, भोजन के बाद मट्ठा अथवा छाछ पीने की प्रवृत्ति। यह भी 35वें पाचितीय नियम के विरुद्ध है, जिसमें अति भोजन की मनाही है। आठवां वथुनी है, जलोगी कप, ताड़ी पीना। एक तरह का यह शराब है, तार से निकला हुआ रस है जो नशा करता है। यह 51 पाचितीय नियम के विरुद्ध है, जिसमें मादक पे नशीले पदार्थ के सेवन की मनाही है। 9वां है, अदशक निषीदन, बिना कोड़ वाले यानी जिसके किनारे निकले हुए न हो ऐसे चादर बिस्तर का प्रयोग करना। यह 89वें 89th पाचितीय नियम के विरुद्ध है, जिसके अनुसार बिना किनारे की चादर को उपयोग में लाना निषिद्ध है। 10वां है, अंतिम है, जात रूप रजत गहना, यानी सोने चांदी गोल्ड एंड सिल्वर को भिक्षा के रूप में ग्रहण करना। यह परिग्रह निसर्गीय पाचितीय के 18वें 18th नियम के विरुद्ध है। इन 10 वथुनी को वज्जी पुत्र द्वारा पालन किए जाने का वर्णन चूलवग में इस तरह किया गया है। देखते हैं उसे वहां किस तरह प्रस्तुत किया गया है। तेन खोपन समयेन वस्य सत्य परिनिब्बुते भगवती वैशालिका वज्जी पुत्र का भिक्षु वैशालियं 10 वथुनी दीपेन्ति कप्पति सिंगिलोन कप्पो कप्पति दवंगुल कप्पो कप्पति गामांतर कप्पो कप्पति आवास कप्पो कप्पति अनुमति कप्पो कप्पति आचिन्य कप्पो कप्पति अमथित कप्पो कप्पति जलोगिंग पातुं कप्पति अदस्कंग निषीदनं कप्पति जात रूप रजतंति। वज्जी पुत्रकों के मध्य चल रही इन 10 दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के उद्देश्य से वज्जी प्रदेश में विचरण करते हुए काकंडक पुत्र यश अस्थविर थे महावन की ओर चल दिए। मार्ग में उन्हें वे वज्जी पुत्रक भिक्षु उपोषद के दिन जल में भरी हुई कांसे की थाली सामने रखकर उपासकों से ऐसा कहते हुए दिखाई दिए, कहापनादि संघर्ष देत, संघ के लिए कारसार्पण सिक्के आदि दान में दो। यह देखकर यश अस्थविर ने उन उपासकों से कहा, यह कर्म धर्मानुकूल नहीं है, नियम विरुद्ध है। अतः हे उपासक, यह अनुचित दान आप न दें। ऐसा निषेध सुनकर उन वज्जी पुत्रक भिक्षुओं ने यश अस्थविर का पटिसारणीय कम
यानी प्रतिसारणीय कर्म। इसका अर्थ होता है गृहस्थों से उपासकों से क्षमा मांगने का दंड, यानी क्षमा याचना दंड दिया। पटिसारणीयं कम्मं रसत्थेरस्य ते करुंग। यस अस्थविर ने उपासकों के समक्ष अपना धर्म पक्ष रखा तथा वज्जी पुस्तक भिक्षुओं के विरुद्ध उनकी सहमति, उनका समर्थन तथा सहानुभूति अर्जित कर ली। जब उन वज्जी पुस्तक भिक्षुओं को इस बात का पता चला तब उन्होंने यस अस्थविर का उत्क्षेपणीय कर्म अर्थात संघ से निष्कासित करने का दंड करने के उद्देश्य से उनका वास स्थान, उनका जो निवास स्थान था उसको घेर लिया। यस अस्थविर तो 6 अभिज्ञाओं से, जिसे पाली में अभिज्ञा कहते हैं, से युक्त थे। यानी उनमें रिद्धि विद्धि था, दिव्य स्रोत था, दिव्य चक्षु था, परिचित ज्ञान था, पूर्व जन्मों की अनुस्मृति का ज्ञान था तथा आश्रव क्षय ज्ञान था। ये 6 अभिज्ञाएं उनको थी। अस्तु, यस अस्थविर ने अपने को संकट में देखकर वहां से निकलकर आकाश मार्ग से कौशाम्बी पहुंच गए। कौशाम्बी पहुंचकर यस अस्थविर ने पावावासी तथा अवंतीवासी भिक्षुओं के पास इस घटना की सूचना देने के लिए दूत भेजे तथा स्वयं अहोगंग पर्वत, जो हरिद्वार के समीप है, अहोगंग पर्वत पर शानवासी संभूत अस्थविर से मिले एवं उन्हें सारी बातें बतलाई और शीघ्र ही वज्जी पुस्तकों के इन 10 अधर्मपूर्ण दुष्प्रवृत्तियों को रोकने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। यस अस्थविर द्वारा भेजे गए दूतों से समाचार सुनकर पावा से 60, पावई का 60 तथा अवंती से 80 महाखिन्नासव अस्थविर, महाखिन्नासव पाली में कहते हैं, अरहंत भिक्षु अहोगंग पर्वत पर पहुंचे। फिर देश के विभिन्न भागों से कुल 90,000 भिक्षु वहां एकत्रित हो गए। उन सबने मिलकर विचार विमर्श कर इन 10 अधर्मपूर्ण प्रवृत्तियों को अधर्मपूर्ण तथा विनय प्रतिकूल घोषित कर दिया। इसके बाद ये सारे भिक्षु उस समय के भिक्षु संघ के प्रमुख बहुश्रुत रेवत अस्थविर से मिलने तथा उनका समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके निवास स्थान सोरैया की ओर चल पड़े। उन सभी भिक्षुओं तथा अस्थविर रेवत की मुलाकात सहजाति नामक स्थान पर, जो प्रयाग के समीप है, होती है। संभूत शानवासी के कहने पर यस अस्थविर ने सभी 10 बातों को 10 वथुनी को एक एक कर कर महाअस्थविर रेवत के समक्ष रखा तथा उनके विचार मांगे।
रेवत महाथेर ने उनमें से प्रत्येक को धर्म विरुद्ध बतलाते हुए स्पष्ट कह दिया कि ये सब भिक्षु के लिए निषिद्ध है। निषेधेमाति अबड़वी। सहजाति निवासी साल अस्तवीर ने भी 10 वथुनी को धर्म विपरीत मानते हुए पावैयक भिक्षुओं के मत को धर्म सम्मत बतलाया। सहजातिं आवसंतो साल थेरो विचिंत्य पावैका धम्मवादी इति पस्सी अनासवो। उधर वज्जी पुस्तक भिक्षुगण भी निष्क्रिय नहीं बैठे थे। वे रेवत अस्तवीर का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से सहजाति पहुंच गए। उन्होंने रेवत अस्तवीर को अनेक उपहार देने का प्रयास किया, जिन्हें अस्तवीर ने अस्वीकार कर दिया। फिर उन वज्जी पुस्तकों ने किसी तरह रेवत अस्तवीर के शिष्य उत्तर को उपहार देकर अपने पक्ष में कर लिया, किंतु वह भी रेवत अस्तवीर के समर्थन को वज्जी पुस्तकों के पक्ष में करने में असफल रहा। उल्टे रेवत अस्तवीर ने उत्तर को अपने शिष्यत्व से हटा दिया। रेवत अस्तवीर के कहने पर सभी भिक्षुगण वैशाली की ओर इस कारण चल पड़े कि 10 वथुनी अर्थात 10 विनय विरुद्ध आचरण के बारे में उसकी उत्पत्ति के स्थान यानी वैशाली में ही विचार किया जाए। दूसरी तरफ वज्जी पुस्तक भिक्षुगण पुष्पपुर, इसे पुष्पपुर कहेंगे हिंदी में, जो वर्तमान का पाटलिपुत्र पटना है, तो भिक्षुगण पुष्पपुर जाकर राजा कालाशोक से मिलकर काकंडक पुत्र यश तथा उनके पक्षधरों के विरुद्ध भड़काया। राजा ने बहकावे में आकर अपने अमात्यों यानी मंत्रियों को वैशाली भेजा, किंतु वे सब देवताओं के प्रभाव से मार्ग भूलकर अन्यत्र चले गए। फिर रात में राजा ने एक भयानक दुस्वप्न देखा। अब राजा सम्यक मार्ग अपनाकर बुद्ध धर्म की रक्षा तथा यश अस्तवीर का पक्ष लेने के उद्देश्य से दूसरे ही दिन प्रातः काल स्वयं वैशाली के लिए प्रस्थान किए। वहां महावन पहुंचकर भिक्षु संघ को एकत्रित कर राजा ने दोनों पक्षों को सुना। धर्मवादियों का पक्ष ही उन्हें उचित लगा। तब सम्राट कालाशोक ने उन धर्मवादियों से क्षमा याचना की और धर्म पक्ष को ग्रहण करते हुए घोषित किया, तुम्हें यथा रुचि संपगहन शासनस्य करोथाति। संघ अपनी इच्छा अनुसार धर्म की अभिवृद्धि के लिए कार्य करता रहे और उन्हें राजकीय रक्षा प्रदान कर वह पुनः राजधानी पाटलिपुत्र लौट गए। दत्वा च तेसं आरक्षण आगमासी सकं पुरं। इसके उपरांत उन 10 वथुनी के निर्णय हेतु भिक्षु संघ एकत्र हुआ, किंतु उस समय संघ के मध्य
अनेक प्रकार की निरर्थक बातें होने लगी। तब रेवत अस्थिवीर ने संघ को सुनाते हुए कहा, इस विवाद का निर्णय उपवाहिक के माध्यम से यानी पंचायत अथवा समिति के माध्यम से हो। उस विवाद की शांति के लिए 4 पाचीनक थेर भिक्खु तथा 4 पावैयक थेर भिक्खु उपवाहिका के सदस्य चुने गए। पाचीनक के तरफ से सब्बकामी, शाल्ह, खुज शोभित तथा वासभागामिक ये 4 थेर थे तथा रेवत, शाणभूत, काकंडक पुत्र यस्य और सुमन ये 4 अस्थिवीर पावैयक थेर थे। अब ये 8 अनाश्रव भिक्षु, अनाश्रव अर्थात जिनके सारे आश्रव पाली में आसव कहते हैं, कामासव, भव आसव, दिट्ठासव, अविद्यासव, यानी जो अड़हंत है, ऐसे 8 अड़हंत भिक्षु उस विवाद को शमन करने के लिए, विवाद को सुलझाने के लिए कोलाहल से दूर एकांत में बने वालिकाराम, हिंदी में बालुकाराम, बौद्ध विहार में एकत्रित हुए। रेवत अस्थिवीर ने एक एक करके 10 वथुनी को सब्बकामी थेर से प्रश्न पूछे। सब्बकामी थेर ने सभी बातों को 10 वथुनी को धर्म विरुद्ध बतलाया। इमानी 10 वथुनी संघेन विनिश्चितानि इति पीमानि 10 वथुनी उद्धम्मानि उपविनयानि अपगत सत्थु शासनानि थी। ये 10 वस्तुएं संघ के द्वारा निर्णय कर लिए गए। इस प्रकार ये 10 वस्तुएं 10 वथुनी धर्म विरुद्ध हैं, विनय विरुद्ध हैं और शास्त्रा के शासन से बाहर की है। अस्तु 10 वथुनी पर संघ के निर्णय हो जाने के बाद सधर्म की चीर स्थिति के लिए चीर काल तक सधर्म लोक में चलता रहे, इस उद्देश्य से वहां एकत्र हुए 12 लाख भिक्षुओं में से केवल त्रिपिटकधारी 768 भिक्षुओं को धम्म संगति के लिए चयन किया गया। वे सभी 700 भिक्षु राजा कालाशोक के संरक्षण में तथा रेवत थेर की प्रधानता में, सभापतित्व में वैशाली के बालुकाराम विहार में धर्म का संगायन किया। ते सभ्ये वालिकारामे कालाशोकेन रक्षिता रेवत थेर पामुखा अकरुंग धम्म संगहं। इस संगति में 768 भिक्षु सम्मिलित हुए। इस कारण इस बौद्ध संगति को सत का कही जाती है। यह संगति 8 माह तक, 8 महीने तक चली। अब आगे देखते हैं। कतिपय भिक्षुओं ने इस संगति में लिए गए निर्णय से सहमत नहीं हुए। वे एक अलग संगति का आयोजन किए जिसे महासंघ नाम से जाना जाता है तथा इनके द्वारा आयोजित संगति में सम्मिलित भिक्षुओं को महासंघिक कहा गया। इस संगति को बौद्ध इतिहास में द्वितीय बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। इसमें बुद्ध वचन को
पुनः संगायन किया गया, जैसा कि प्रथम बौद्ध संगीति में संग्रहित किया गया था। बुद्ध वचन का यह संग्रह प्रथम संगीति की तरह मौखिक ही था। इस संगीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि बौद्ध संघ में विभाजन हो गया। अब बुद्ध संघ दो भागों में बट गया, थेरवाद जिसे अस्थिरवाद हिंदी में कहेंगे, तथा महासांघिक। द्वितीय बौद्ध संगीति में संग्रहित धम्म तथा विनय का अनुपालन करने वाले भिक्षु थेरवादी थे, जबकि 10 वत्थुनि के समर्थक भिक्षु महासांघिक कहलाए। यही द्वितीय बौद्ध संगीति के संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया। भवतु सब मंगलम्।